आज हम बात करेंगे एक बेहद विवादित शख्सियत पर। और इस विवादित शख्सियत का नाता केवल छोटे मोटे मामूली विवादों से नहीं रहा, बल्कि भारत सरकार द्वारा यह एक वांछित भगोड़ा घोषित है। इसका नाम भारत में आतंकवाद से जुड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी शख्स की जो वेस्टर्न सूट पर जालीदार इस्लामिक टोपी पहन धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने में माहिर है और जिस पर युवाओं को कट्टर बनाने का गंभीर आरोप है, जाकिर नाइक, जिसका नाम भारत में आतंकवाद से जुड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं ओमकार पांडे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर जाकिर नाइक पर आज बात क्यों की जा रही है, तो इसकी एक वजह है। दरअसल बीते दिन सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक को लेकर एक अफवाह बड़ी तेजी से वायरल हुई। इसी क्रम में कई अलग अलग पोस्ट्स में जाकिर नाइक की सेहत को लेकर एक बड़ा ही अचंभित कर देने वाला दावा किया गया। पोस्ट में यह दावा किया गया था कि जाकिर नाइक एचआईवी या एड्स से पीड़ित है और वह मलेशिया के सनवे मेडिकल सेंटर नाम के एक अस्पताल में इलाज करा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जाकिर नाइक के एड्स से पीड़ित होने की अफवाह की शुरुआत सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन जैसा कि उपलब्ध जानकारी से पता चलता है, यह स्पष्ट रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्रोत से शुरू नहीं हुई। बहरहाल, जाकिर नाइक पर अब हम वापस लौटते हैं। 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई में जाकिर अब्दुल करीम नाइक का जन्म हुआ। इसके पिता डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। मां रोशन नाइक घर संभालती थी। शुरुआती पढ़ाई के कुछ सालों बाद जाकिर ने मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली और डॉक्टर बन गया। लेकिन साल 1991 में सिर्फ 26 साल की उम्र में जाकिर ने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि उसे लगा कि इस्लाम का पैगाम पूरे दुनिया भर में फैलाना ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जाकिर नाइक ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, जिसे आईआरएफ के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की, जो मुंबई से चलता था। ये फाउंडेशन किताबें छापता था, सेमिनार करता था और धर्म की बातें सिखाता था। जाकिर ने अपनी पत्नी फरहत नाइक से शादी की, जो आईआरएफ की महिलाओं वाली ब्रांच चलाती हैं। आईआरएफ इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने का काम करता था। जाकिर तुलनात्मक धर्म या कंपैरेटिव रिलीजन पर बोलता था, यानी इस्लाम को हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और अन्य मजहबों से तौलता। उसके भाषणों में कुरान की आयतें, बाइबल की कहानियां और वेदों के संदर्भ मिलते। जाकिर की नज़र में इस्लाम ही सच्चा धर्म है, बाकी सब गलतियां हैं। साल 2006 में उसने पीस टीवी चैनल लॉन्च किया, जो दुबई से चलता है। यह चैनल दुनिया भर में 100 से ज़्यादा देशों में दिखता है और करोड़ों मुसलमानों को प्रभावित करता है। जाकिर ने कई किताबें भी लिखी, जैसे कुरान एंड मॉडर्न साइंस, जिसमें वह बताता है कि कैसे कुरान में विज्ञान के कई गहरे राज छिपे हुए हैं। जाकिर ने अपने भाषणों से लाखों युवाओं को आकर्षित किया। वो स्टेज पर खड़े होकर सवालों के जवाब देता है, जैसे कि भगवान कौन है या इस्लाम में महिलाओं की जगह क्या है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुए। जाकिर के कुछ बयान भड़काऊ माने गए, जैसे कि उसने एक बार कहा था कि हर मुसलमान को टेररिस्ट बनना चाहिए। हालांकि बाद में जाकिर ने इस बयान को शब्दों का खेल बताया। बाद में जाकिर ने ओसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आतंकी की तारीफ भी की थी। इसके अलावा चाहे समलैंगिकता का मुद्दा हो या गैर मुसलमानों को लेकर जाकिर के बयान हो, ये बार बार इन बयानों को लेकर विवाद उठता रहा। वहीं सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये रही कि साल 2016 में बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले, जिसमें 22 निर्दोष मार दिए गए, इसके आतंकियों ने कहा था कि वो जाकिर के भाषणों से प्रेरित हुए थे। इस बीच भारत सरकार ने जाकिर पर शिकंजा कसना शुरू किया। साल 2012 में भारत सरकार ने नाइक के पीस टीवी चैनल को बैन कर दिया और यह बड़ा एक्शन था। दरअसल भारत सरकार का दावा था कि पीस टीवी दुर्भावनापूर्ण भारत विरोधी सामग्री लगातार प्रसारित कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत ने पीस टीवी का प्रसारण अब नहीं होता है। इसके बाद साल 2016 में ही जाकिर के संगठन आईआरएफ को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। वहीं एनआईए ने जाकिर पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कई सारे आरोप लगाए। ईडी ने करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन की कड़ी को भी पकड़ा। हालांकि इन सब आरोपों को लेकर केस चलने से पहले ही जाकिर भारत छोड़कर मलेशिया भाग गया, जिसके बाद भारत सरकार ने उसे वांछित भगोड़ा घोषित कर दिया और प्रत्यर्पण की कोशिशें भी इस दौरान जारी रहीं। लेकिन अंत में मलेशिया ने जाकिर को भारत के सुपुर्द करने से मना कर दिया। अब वहां उसे अस्थायी नागरिकता भी मिल चुकी है।
कालांतर में ब्रिटेन, कनाडा, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों ने भी पाया कि जाकिर के कट्टर तकरीरें पीस टीवी के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर धकेल रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकते हैं, जिसके बाद इन देशों ने भी पीस टीवी पर बैन लगा दिया। जाकिर आज भी मलेशिया में रह रहा है और ऑनलाइन अपनी तकरीरें जारी रखे हुए है। बहरहाल, जाकिर नाइक की कहानी एक डॉक्टर से वैश्विक प्रचारक तक की है, लेकिन यह नफरत, कट्टरता और अपराधों की साजिश की कहानी है। जाकिर के भाषणों ने युवाओं को गुमराह किया, आतंकी घटनाओं को हवा दी और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में सांप्रदायिक जहर घोला। जाकिर नाइक जैसे नकारात्मक किरदार साबित करते हैं कि नफरत का जहर कभी शांति नहीं लाता, यह सिर्फ बर्बादी ही लाता है। क्या दुनिया कभी ऐसे लोगों को रोक पाएगी, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन भारत कभी नहीं भूल सकता कि जाकिर नाइक ने यहाँ के सद्भाव को कितना नुकसान पहुँचाया है।